है उन मतांतरित परिवार के लोगों ने जिन्होंने अपना मूल धर्म जो कि आदिवासी समाज से थे उसको छोड़ करके मतांतरित होकर मसीह समाज में आ गए हैं। अब उसका विरोध करने का तरीका लगातार नया नया होता जा रहा है। कहीं पे गांव से उनको बहिष्कार किया जा रहा है, गांव से उनको निकाला जा रहा है, तो कहीं उनकी घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, तो कहीं पे मतांतरित परिवार के लोग के यहाँ अगर किसी की मृत्यु होती है तो उनको शव दफन करने के लिए जमीन नहीं दी जा रही है। अब चूंकि पत्ता तोड़ाई जो कि बस्तर में सबसे ज्यादा होता है, पत्ता तोड़ाई का सीजन आ चुका है, उसके लिए बूटा कटिंग कटाई हो रहा है। तो वो ये जो जमीन है, ये जमीन है मतांतरित परिवार के लोगों की। और गांव वाले हमारे पीछे देख सकते हैं आप, ये फावड़ा लिए आए हुए हैं इसलिए कि उन मतांतरित परिवार के लोगों की जमीन से जो हरा सोना है, तेंदु पत्ता है, वो तोड़ सकें। और मतांतरित परिवारों को इन्होंने साफ कह दिया है कि आप मूल धर्म में आइए, नहीं तो आपकी जमीनों में तेंदुपत्ता का तोड़ाई हम ही करेंगे। यहाँ तक कि आने वाले जो कृषि कार्य होते हैं उसमें भी उनको कृषि कार्य करने नहीं दिया जाएगा। हमारे साथ ग्रामीण, हम इनसे बात करते हैं। दादा ये बताइए, इस गांव में कितने मतांतरित परिवार हैं, कितने मसीह परिवार हैं? लगभग 6-7 घर के हैं। 6-7 घर के हैं। तो 6 घर के हैं। हाँ। तो आप लोग आपस में मिल के मीटिंग वगैरह करके उनको बुलाने का प्रयास नहीं किए क्या? नहीं बुलाने का प्रयास किए हम लोग 2-3 बार। जी जी। तो क्या बोलना क्या रहता है उनका, क्या बोलते हैं? मानते नहीं गांव का बात। गांव की बात नहीं मानते हैं। तो अच्छा, गांव की जो रूढ़ी परंपरा है, गांव में जो कई आयोजन होते हैं, जैसे शीतला देवी में कई बार होता है, अपने माता पहुंचानी होता है, तो इन कार्यक्रमों में वो आते हैं नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। हाँ। तो आप लोगों के घर में मतलब जैसे बस्ती में कोई शादी किसी के यहाँ होता है, छठी होता है, किसी की मरनी होता है, इन कामों में वो उनको बुलाया नहीं जाता या वो खुद ही नहीं आते? वो लोग खुद ही नहीं आते हैं। तो गांव की तरफ से बुलाते हैं उनको? बुलाते हैं कभी। तो जिस तरीके से बता रहे हैं गांव वाले बुलाते हैं, तो जैसे अब आप लोग पूरे फावड़ा वगैरह लेके आ गए हैं, जमीन उन लोग की है जिन जो मतांतरित हैं, तो उनके द्वारा विरोध नहीं किया जा रहा क्या? नहीं अभी तक तो नहीं किए हैं। तो लोगों को बताया गया आप कि हम लोग करेंगे? कल मीटिंग किए, वो लोग आए नहीं वहाँ। मीटिंग किए तो आया नहीं वो लोग? नहीं आए तो हम कहाँ उन लोगों घर बताने थोड़ी जाएंगे। ऐसा ना? हाँ। तो मतलब उनको जानकारी है कि आप लोग यहाँ पे पत्ता तोड़ाई के लिए बूटा कटिंग कर रहे हो, हाँ। है ना? हाँ। तो जिस तरीके से इनका कहना है कि उनको बुलाया गया मीटिंग में और इस बारे में बात भी रखा गया कि वापस अपने मूल धर्म में वापस आ जाए, पर वो नहीं आए। तो चूंकि तेंदुपत्ता के सीजन में तेंदुपत्ता हरा सोना सोना कहलाता है, बस्तर में काफी पैसा मिलता है और उससे बोनस भी मिलता है, तो लगभग लगभग कई महीनों का खर्च इससे निकल जाता है। तो ग्रामीणों के लिए तेंदुपत्ता काफी मायने रखता है। तो इस स्थिति में जब मतांतरित परिवार की जमीनों से तेंदुपत्ता गांव वाले अगर तोड़ लेंगे तो उनको काफी आर्थिक क्षति होगी। बावजूद इसके वापस वो मूलधन में आना नहीं चाहते। मैं कैमरा पर्सन शाहरुख जफर के साथ जावेद खान, आपके साथ, आपकी आवाज में। ये न्यूज़ की रिपोर्टिंग है जो कांकेर की ज़मीनी स्तर से आ रही है, आप लोगों ने देखा होगा। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जबरन धर्मांतरण कौन कर रहा है? वो लोग ईसाई बन गए हैं, उनका खाना पीना, तेंदु पत्ता, घर मकान सब लूट करके, और बेशर्मी के साथ ये कहा जा रहा है अगर हमारे धर्म में आ जाएंगे तो सब बातें होंगी। सरकार इसका संज्ञान नहीं ले रही है, ये बहुत दुखद है। और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि वहाँ पे ज़मीनी स्तर पे जितने हमारे संगठन हैं उनको क्या हो गया है, उनके मुंह में क्या दही जम गई है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये ऐसी घटना एक नहीं है जो कांकेर में हो रही है, ये सुकमा से लेकर के बस्तर के पूरे क्षेत्र इससे प्रभावित है। और कम से कम जो मेरी संज्ञान में आ रहे हैं 2 से 3 घटना हर गांव में छोटी या बड़े स्तर पे ये होती है। मेरा आवेदन निवेदन आग्रह है कि सरकार इस पे संज्ञान ले। जो चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, जो हमारे कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो सरकार बैठी हुई है, जो वहाँ के एसपी हैं, कम से कम एक मानवीय दृष्टि तो रखिए, कम से कम कुछ तो अपनी जिम्मेदारी निभाइए। ऐसा कौन सा आप राजनीति से दब गए हैं कि आप इंसानियत को कुर्बान कर रहे हैं? आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।